और अब बिना समय गंवाए हम शुरू कर रहे हैं रैपिड फायर, यानी बहुत छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे जवाब। डॉक्टर बनाली दत्ता, पहला सवाल आपको, दिवाली पर पटाखे जलाने से कोई प्रदूषण यानी पोल्यूशन नहीं होता? फॉल्स, जरूर होता है। डॉक्टर सरिता बेरी, पटाखों से जो प्रदूषण होता है उससे कोई खास नुकसान नहीं होता? उसमें जैसे हमने बताया सारे शरीर में नुकसान होता है, आंखें जो बहुत कोमल होती हैं उसमें सबसे ज्यादा नुकसान होता है। डॉक्टर नारायण, ये प्रदूषण जो होता है तो सिर्फ एक रात की, एक शाम की बात है, बाकी दिन तो ठीक ठाक ही है, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है ये सोचना। बूंद बूंद से सागर भरता है। जी। डॉक्टर बनाली दत्ता, तेज आवाज वाले पटाखे बेहतर हैं क्योंकि उनसे धुआं कम होता है। ये भी गलत है, वो कान पे असर करता है। जी। डॉक्टर सरिता बेरी, पटाखों से जो आवाज करने वाले उनसे कान को तो नुकसान होता है लेकिन आंखों को कोई नुकसान नहीं होता? उनके साथ धुआं भी निकलता है और उनके साथ कुछ कण उड़ के भी आते हैं जो कि आपकी आंख को नुकसान कर सकते हैं। अंगारे हो सकते हैं, स्प्लिंटर्स हो सकते हैं जो आंखों को नुकसान कर सकते हैं। डॉक्टर नारायण, कान और आंख ही पटाखों से प्रभावित होते हैं, बाकी शरीर नहीं? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। डॉक्टर बनाली, जिन्हें धुएं से एलर्जी है उन्हें धुएं से दूर ही रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर सरिता, पटाखों के धुएं से क्या आंखों को भी खतरा होता है? धुएं से आंखों में ड्राई आईज, सूखापन, एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस, केमिकल कंजंक्टिवाइटिस, इन्फेक्टिव कंजंक्टिवाइटिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। डॉक्टर नारायण, क्या धुएं से त्वचा पर एलर्जी भी हो सकती है अगर पटाखों के धुएं की बात करें तो? हाँ जी हाँ, क्योंकि धुएं में केमिकल होता है और अगर आप उससे एलर्जिक है या सेंसिटिव है तो ये नुकसान पहुंचाता है। डॉक्टर बनाली, जिन्हें दमा या सांस की कोई तकलीफ या रोग है उन्हें ही धुएं से खतरा होगा, सामान्य लोगों को नहीं? सामान्य लोगों को भी हो सकता है और वो भी फ्यूचर में दमा डेवलप कर सकता है। डॉक्टर सरिता बेरी, आंखों की कौन सी परेशानियों वाले लोग घर के अंदर ही रहें आज की शाम? बिल्कुल, जिनका अभी ऑपरेशन हुआ है हाल में ही, जैसे 1-2 महीने पहले, उनको तो बिल्कुल ही अंदर रहना है। पर कुछ गंभीर बीमारियां आंख की होती हैं जैसे केराटाइटिस, आंख की काली पुतली को जिनको इन्फेक्शन रहता है, या फिर उनको ऑलरेडी ड्राई आइज, सिवियर ड्राई आइज है, एलर्जी कंजंक्टिवाइटिस है, उनको घर के अंदर ही रहना चाहिए। डॉक्टर नारायण, अगर कोई स्वास्थ्य समस्या न हो तो खूब पटाखे जलाएं, वो सेफ है? नहीं, बिल्कुल गलत। पटाखे जलाना कभी भी सुरक्षित नहीं है। जी। डॉक्टर बनाली, अगर पटाखों से ज्यादा धुआं हो रहा हो तो नाक पर रूमाल रखना या मास्क लगाकर रहना एक अच्छा उपाय है? एविडेंस हमें बताता है कि मास्क और रूमाल उतना इफेक्टिव नहीं होता है। बेस्ट होता है कि धुएं से दूर रहे, बट यस, दूर नहीं रह सकते तो रुमाल यूज कर सकते हैं। डॉक्टर सरिता, चश्मा पहनकर पटाखे जलाने से आंखों की सुरक्षा होती है? कुछ हद तक हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, परंतु बाकी सब हमें एहतियात तो जरूर यूज करनी ही चाहिए। डॉक्टर नारायण, आतिशबाजी जलाने के लिए हमें शरीर को ढककर रखने, यानी ऐसे कपड़े पहने जिससे शरीर हमारा ढका रहे, वो ज्यादा अच्छा है? नहीं, ढकने से तो कोई वो नहीं होता। अगर कपड़े में आग लग सकती है, ढकने के बाद भी कपड़े में आग लगती है। अच्छा। तो कपड़े इस तरह के पहन के रखना चाहिए जो ढीले ढाले नहीं हो और जो आग की चपेट में नहीं आए। डॉक्टर बनाली दत्ता, क्या चलाना सेफ है, बम या अनार? दोनों में खतरे हैं, अलग तरीके के, बट दोनों हार्मफुल हो सकते हैं। डॉक्टर सरिता बेरी, आंखों की सुरक्षा के लिए क्या किया जाए? आंख की सुरक्षा के लिए हमें धुएं से बचना है, हमें स्प्लिंटर से बचना है, तेज जो कण उड़ के आते हैं उनसे बचना है, और रॉकेट जो कि 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आते हैं उनसे बचना है। जी। कैसे बचना है वो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। डॉक्टर नारायण, कौन से पटाखे कम खतरनाक होते हैं और कौन से ज्यादा? सभी पटाखे खतरनाक हैं, उसमें कम ज्यादा का कोई स्तर नहीं है क्योंकि अमूमन सभी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जी। डॉक्टर बनाली दत्ता, अगर पटाखों के धुएं से किसी को दमा का दौरा पड़ जाए तो तुरंत क्या किया जाए? तुरंत उनके पास इनहेलर होना चाहिए। अच्छा। रेस्क्यू इनहेलर जिसको कहते हैं, वो तुरंत ले लेंगे तो जो स्पाज्म होता है, सांस की नलियां सारे टाइट हो जाते हैं, वो यूज कर सकते हैं और इंस्टेंटली गो टू हॉस्पिटल। डॉक्टर सरिता बेरी, अगर आंख में बम या अनार से चिंगारी पड़ जाए तो तुरंत क्या करें? तुरंत आंख को क्लीन, साफ पानी से धोना चाहिए। सबसे ज़रूरी है कि आंख को ज़बरदस्ती खोल के नहीं देखना कि कितनी चोट लगी है। उसको आप अगर आंख नहीं खुल रही है तो ऊपर से ही पानी से धो लें, अच्छे से उसको सुखा लें, कॉटन कपड़े से डैब करके, थपथपा के, ज़ोर से उसको, बिल्कुल कोई ज़ोर ज़बरन नहीं करना है। और अगर मरीज को बहुत दर्द हो रही है तो उनको फौरन अस्पताल लेके जाना है। डॉक्टर नारायण, जल जाने पर तुरंत क्या करें? जल जाने पे पानी डाल के आग को बुझाएं या उस हिस्से को ठंडा करें।
जी डॉक्टर बरनाली दत्ता, क्या संदेश देना चाहेंगी, कौन सी बातों का खास ख्याल रखें? पहली बात यह है कि धुएं से दूर रहना है। वल्नरेबल ग्रुप्स को, जैसे बुज़ुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं और एस्थमेटिक्स होते हैं, वो इंडोर्स ज़्यादातर रहे, पर मेडिसिन रेगुलरली ले, और जो डायबिटिक्स, हार्ट डिजीज़ वाले होते हैं, मिठाई का थोड़ा ध्यान से वो करें। जी जी डॉक्टर सरिता बेरी, आप क्या बताना चाहेंगी? मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आंख पर कोई भी चोट लगती है तो सिर्फ पानी से धोएं। सेल्फ मेडिकेशन, अपने आप से कुछ दवाइयाँ आंख को ज़बरदस्ती खोल के मत डालें, फ़ौरन आंख के डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर नारायण, आपका संदेश हमारे हाँ, दर्शकों मैं ये अपने सारे व्यूअर्स को यही बोलूँगा कि हमेशा सेफ दिवाली मनाएं और हैप्पी दिवाली मनाएं। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर नारायण, डॉक्टर सरिता बेरी, डॉक्टर दत्ता, आप सभी का। हमने ये दी थी आपको जानकारी इस विषय पर कि कैसे सावधानी रखें जिससे आपकी दिवाली शुभ हो और सुरक्षित हो। और हम बहुत बधाई देना चाहेंगे अपने तमाम दर्शकों को, और हमारे बहुत से दर्शकों ने हमें ईमेल्स भी भेजे, उसके जरिए हमें शुभकामनाएं भेजी। आप सभी को बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। ये त्यौहार रोशनी का यूं ही जगमगाता रहे। उम्मीद है विशेषज्ञों की तमाम कही हुई बातों पर हम सब पालन करेंगे, और अगले सप्ताह जब मैं और किरण लौटेंगे तो एक और विशेष कार्यक्रम के साथ, जिसमें हम बात करेंगे हम स्ट्रोक के बारे में, यानी पक्षाघात, लकवा पर होगी बातचीत। तब तक के लिए नमस्कार।